हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मुझे करना था अपना किचन रीसेट और ग्रोसरी की रीफिलिंग। तो कुछ जो चीज़ें होती है हम एक्स्ट्रा ले आते हैं। तो बस अब ये चल रहा है मंथ का एंड, तो मुझे जाना है, ग्रोसरी भी लेने जाना है। तो मैंने सोचा जो भी हमारी ग्रोसरी एक्स्ट्रा रखी हुई है उसको फिल कर लेते हैं और बाकी देख लेंगे, क्योंकि मंथ का एंड होता है तो मतलब मोस्टली जो है कुछ जो सारी चीज़ें होती है कुछ कुछ ही बचती हैं। मैं मतलब इतनी एक्स्ट्रा नहीं लाती हूँ कि एक महीने से ज़्यादा चले, इतनी ही लाती हूँ कि एक महीना ही चले, क्योंकि फिर स्टोर करने की दिक्कत हो जाती है। तो बस वही है, कुछ दालें मैं लास्ट टाइम एक्स्ट्रा ले आई थी तो बस मैं वही रीफिल करूँगी। और जो अभी दालें आनी हैं वो उन सब की मैं बनाऊँगी फिर लिस्ट। तो फिर हम जाएंगे अपनी ग्रॉसरी लेने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो वाली वीडियो। तो चलिए अभी इसको रीफिल करते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमने दालें निकाली उनको रिफ़िल कर लेते हैं, और जो हमारी थोड़ी-थोड़ी दालें बची हैं वो तो फिर हम लिस्ट बनाएँगे ही। तो चलिए फटाफट से उनको रिफ़िल करते हैं इन डब्बों में। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे डब्बे रखे हुए थे ना अपनी दालों के, तो मेरी ये जो शेल्फ़ थी ना ये एकदम क्लीन थी, क्योंकि मैं टाइम-टाइम से ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इसीलिए मतलब तो मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो बस वो सब क्लीन थी। तो चलिए इन डब्बों को थोड़ा-थोड़ा ऊपर से इनके ढक्कन साफ़ कर लेते हैं। डब्बे तो हमारे साफ़ ही हैं। बस उसके बाद जो इनमें ग्रोसरी जो हमारी दालें रखी हुई हैं उनको भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ना अरहर की दाल ही, मतलब एक ऐसी दाल है जो मतलब मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी, और ये ना सारी की सारी रखी हुई थी। और ये जो है ना मेरा घी का डब्बा है, मतलब हस्बैंड ना इसमें घी लेके आए थे इस वाले डब्बे में, तो मैंने रख लिया था, क्योंकि होता है कि मतलब अगर हमें लगता है कोई डब्बा ख़राब नहीं है तो हम उसको फेंकते तो है नहीं है। तो बस मैंने सोचा चलो इसको भी रीयूज़ कर लेंगे। तो कुछ जो डब्बे थे वो तो मैंने पहले फेंक दिए थे, और बाकी जो 2-4 डब्बे मैंने रख लिए थे, क्योंकि होता है कि 2 हफ्ते में मतलब महीने में 1-2 बार तो घी का डब्बा आ ही जाता है। तो बस वही है, तो एक्स्ट्रा हो गए थे तो मैंने गेर दिए थे बाकी, और कुछ रख लिए थे। तो बस इस डब्बे में मैंने भर दिया था पोहा। तो यहाँ पे ना मतलब थोड़े चने भी रखे हुए तो मैंने इसी में मिक्स कर दिए थे, क्योंकि होता है ना कई बार चने जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब की बार मेरे चने जो काफ़ी टाइम चल गए। तो यहाँ पे हो रही थी साथ-साथ सफाई भी, और जो है क्योंकि साथ-साथ करते रहो ना तो फिर होता है ना एक साथ लोड नहीं पड़ता है। तो बस मैं वही कर रही थी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी गंदगी होती जा रही थी तो उसको साफ-साफ कर रही थी। साथ-साथ ही साफ कर दे रही थी उसको। और ये ना मैंने कुछ स्टिकर मँगाए थे, तो ख़ैर मुझे ज़्यादा इतने पसंद आए नहीं, तो मैंने कहा चलो रख ही लेते हैं, क्योंकि ये ना मतलब अगर हम इस पे गीला कपड़ा मार रहे हैं ना तो ये 2-3 बार में ना मतलब साफ़ हो जा रहे हैं, क्लीन हो जा रहे हैं एकदम। और कुछ ये वाले थे तो इनकी मुझे ना जो मतलब स्टिकनेस है ना वो पसंद नहीं आई, तो ये मतलब डब्बों पे चिपक तो जा रहे हैं लेकिन बाद में ना इनके कॉर्नर है ना वो सब हट जा रहे हैं। तो बस अब मंगा लिए थे तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं जब तक भी चलेंगे। थोड़ा सा भी कॉर्नर हट जाता तो मैं पूरा हटा देती हूँ, तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2-2 चनों के स्टिकर थे, एक पे लिखा था सफ़ेद चने, एक पे लिखा था काबुली चने। तो मैंने कहा चलो सफ़ेद चने का चिपकाते हैं, जब वो उतरेगा तो फिर काबुली चने का चिपका देंगे। तो ये वाले जो स्टिकर थे ये मैंने पहले मँगाए थे, और ये जो दूसरे हैं ना ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये वाले बाद में मँगाए थे। तो वो मँगाए थे मैंने छोटी-छोटी, मेरे पास डब्बियाँ हैं उन पे लगाने के लिए ट्रांसपेरेंट वाले।
तो चलिए जिन डब्बों पे नहीं लगे हैं स्टिकर उन पे भी लगा देते हैं। स्टिकर लगाने से क्या होता है ना, मतलब बच्चों को भी पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, हर चीज़ आके मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम स्टिकर लगा देंगे तो सारी चीज़ें बच्चों को एक तो पता चल जाती है कि कौन-सी क्या चीज़ें हैं, और बच्चों को भी सिखाना भी ज़रूरी होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें, नहीं तो बड़े हो जाते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ पता ही नहीं होता उनको, तो बस वही है, तो छोटी-छोटी चीज़ें उनको बताते रहो, कुछ उनको सामने दिखती रहेंगी, तो बस इनसे बच्चे सीख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है स्टिकर भी चिपका दिए थे, बाकी मेरा ये जो ग्रॉसरी रीफिलिंग का काम था हो ही गया था ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे जो भी मतलब डब्बे रह गए थे ना, मैंने कहा चलो उन पे भी स्टिकर लगा देते हैं। तो उसके बाद हम जो हैं डब्बे में भर लेते हैं टोस्ट, और ये जो टोस्ट है ना, ये हैं बेकरी वाले। तो ये हस्बैंड लाए थे बेकरी से, क्योंकि हम जैसे हम डीमार्ट जाते हैं तो वहाँ पे वो एक ही जो होते हैं ये टोस्ट मिलते हैं, ये जुगल वाले, और ये मेरे पास ना काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, और मैं चेक भी कर रही थी कहीं इसकी डेट एक्सपायर ना हो गई हो, तो अभी तो एक्सपायर नहीं हुई थी खैर, क्योंकि जब बेकरी वाले लाने लगे ना हस्बैंड, तो फिर इनका तो टेस्ट ही बेकार लगने लगा था। तो बस मैंने कहा चलो पहले डेट चेक कर लेते हैं तभी इनको रखेंगे, नहीं तो फिर नहीं रखे जाएंगे ये। तो अभी थी इनकी डेट, तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं, अगर वो वाले ख़त्म हो गए तो ये वाले खाए ही जाएंगे, नहीं तो फिर उनके सामने तो ये खाए नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी। और तो बस यही है, तो मैंने इस वाले डब्बे में इसको भर दिया था। तो देखिए यहाँ पे ना एकदम सब कुछ क्लीन क्लीन हो गया है, और ना ये जो मेरे कुछ जो दाल के डब्बे हैं ना, मैं जो डेली बेसिस पे मतलब दाल बनाती हूँ, तो उनको मैंने आगे की तरफ रख लिया था, और जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, साबुत उड़द हो गए, वो मैंने पीछे की साइड रख दिए थे। क्योंकि वो जो होते हैं ना, या तो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार बनते हैं, और दालें जो होती हैं हमारी तो रोज़ ही बनती हैं, तो मेरे घर में एक टाइम तो रोज़ दाल बनती ही बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डब्बियाँ मंगाई थी, तो बस मैंने वो जो स्टिकर थे ना ट्रांसपेरेंट वाले, इनके लिए ही मंगाए थे। तो बाकी जो है मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा आए हैं तो और डब्बों पे चिपका देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी और बेसन के डब्बे पे भी चिपकाए थे, और ये मैंने आपको दिखाया था घी का डिब्बा। तो अभी मैंने 4-5 डब्बे जो रखे थे उसमें से एक ये है। तो इसमें मैंने राइस रखे हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे राइस इकट्ठे ही आ जाते हैं, तो मैं थोड़े-थोड़े इस डब्बे में कर लेती हूँ, और फिर यहीं से मतलब लेके बना लेती हूँ। तो अब करते हैं किचन की इस वाली शेल्फ़ की सफाई, क्योंकि अगर उसकी सफाई की है तो इसकी भी ज़रूरी है। और यहाँ पे ना मतलब ये नीचे वाली तो ये तो रोज़ साफ़ होती है, क्योंकि मैं रोटियाँ बनाती हूँ, तो जैसे आटा मतलब सूखा आटा होता है वो चला जाता है, और यहाँ पे ऑयल की बॉटल रखी हुई है, तो उसकी वजह से ना ये वाली जो नीचे वाली है ना, ये जल्दी गंदी हो जाती है। बाकी तो साफ़ ही रहती हैं खैर, लेकिन हफ़्ते में मैं एक बार फिर भी इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि हम साफ़-सफ़ाई रखेंगे ना तो हमें खुद को ही अच्छा लगेगा। तो बस देखिए यहाँ पे ना इसकी भी एकदम क्लीनिंग हो गई है। तो ये था मेरा दोपहर का टाइम। तो आप कैसे अपने दोपहर के टाइम को यूज़ करते हैं? तो मैं तो ऐसे ही स्पेंड करती हूँ अपने दोपहर का टाइम, कुछ ना कुछ काम होते हैं जो निकल जाते हैं तो मैं वो निपटा लेती हूँ, या फिर मैं कभी स्टिचिंग लेके बैठ जाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँगी। और अगर आप मेरे किचन का पूरा टूर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको अपने पूरे किचन का एक टूर भी दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।